तो हमारे यहाँ भी उसे माना जाता है जो इतराम करता है, जो कबूल करता है। लेकिन अल्लाह जल्ला वाला तो खुद फरमा रहे हैं, और हदीस मुस्तफ़ा एक नहीं कितनी हदीस, कुरान पाक की कितनी आयत इस पे सादिक हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी हैं, उस वक्त वो इस्लाम नहीं लाए थे और काफिरों के नुमाइंदा बनकर हुदैबिया के मकाम पे आए थे, और हुदैबिया के मकाम पे सहाबा ने एहराम बांधे हुए थे और उम्रा के लिए जाना था, लेकिन वहां ठहरे और गुफ्तगू शुरू हुई। वो सफीर वहां से आया और उन्होंने हुजूर के गुलामों को देखा। हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी उस वक्त काफिर थे, अब वो उस हालत में गुलामान मुस्तफा को देख रहे थे, सहाबा को देख रहे थे। सहाबा नमाजें पढ़े थे, ज़ाहिर है हुजूर के गुलाम है, फिर एहराम बांधे हुए फर्ज अदा कर रही हैं। वो देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील पर वो तैयार हैं कि बस उधर से आर्डर हो, इधर से अमल हो जाए। इस तरह वो तैयार हैं और इतना टूट की मोहब्बत कर रही है अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये अंदाज नमाज का भी उन्होंने देखा, इबादत का भी अंदाज देखा, लेकिन उन्होंने एक और अंदाज देखा। वो क्या देखा? उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक हैं और आप वुज़ू मुबारक कर रही हैं, और आप वुज़ू मुबारक कर रही हैं, और सहाबा टूट पड़े, सहाबा टूट पड़े। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में पानी लिया, कुल्ली मुबारक की, सहाबा ने हाथ नीचे कर लिया। जरा सुभान अल्लाह तो निकलनी चाहिए। कुल्ली, ये जो कहते हैं हमारे जैसे, तो अदब कहाँ आएगा, अदब कहाँ आएगा। वो हदीस बुखारी, हाथ नीचे कर लिए और कुल्ली मुबारक मुंह से निकला हुआ वो पानी चेहरे पे मार, इस पे मार रही हैं। फिर हुजूर की बीनी बीनी नाक मुबारक, उनसे जो निकल रहा है हाथ नीचे है, और वो चेहरे पे मार रही हैं, किस पे मार रही हैं? हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफी उस वक्त काफिर हैं, लेकिन बात बयान कर रहे हैं कि यहां तक नहीं, जिन सहाबा को ये पानी नहीं मिला वो सहाबा से टच करके वो मर रहे हैं, सहाबा से टच करके वो मर रहे हैं। पांव मुबारक से निकला हुआ पानी भी नीचे नहीं जाने दे रहे, वो भी अपने चेहरों पे मर रहे हैं। ये अंदाज, क्या ये फर्ज था? क्या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था? क्या अल्लाह ने हुक्म दिया था? मेरा और आपके वुज़ू का पानी पलीद है, जब मुंह से निकलता है तो इसे नजासत गलीज़ा कहते हैं, और एक कौल के मुताबिक मुस्तामल कहते हैं। हम तो उसे पीना भी नहीं चाहते, हमारे ऊपर कतरा गिर जाए हमें नफरत होती है कि ये पानी हमारे ऊपर गिर गया, किसी बंदे का गिर जाए हमें नफरत होती है। वो खाली मुंह का पानी नहीं, वुज़ू का नहीं समझे शायद। सहाबा ने जिस तरह समझा है उसी तरह ही अहले सुन्नत ने समझा है। तुम कहते हो हमारे जैसे तेरे वुज़ू के पानी में नजासत है, वो तो कुछ देखना भी नहीं चाहता, और मेरे आका हुक्म नहीं फरमा रहे। मेरे आका ने तरबियत फरमाई सहाबा की, और सहाबा के दिल में हुजूर का प्यार, और सहाबा के दिल में हुजूर की अजमत, वो जो मोहब्बत, वो जो अजमत थी ना, वो कहती थी नमाज तो पढ़नी है, ये तो पढ़नी है, ये दीगर इबादत तो करनी है, लेकिन अल्लाह ने हमें इतने आला नबी दिए हैं, इतने कि इन जैसा कोई नहीं, इसलिए हमें अब कोई नजर नहीं आता। इनका वुज़ू का पानी औरों को पानी जैसा नहीं, इनके वुज़ू का पानी भी तहारत देता है, इनके वुज़ू का पानी भी बरकत देता है, इनके नाक मुबारक से निकला हुआ पानी भी बरकत देता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान बड़े खूबसूरत अंदाज में बोले। आपने कहा जिसके तलवों का दोवन है आबे हया, या आला हज़रत ऐसे नहीं, एक तरफ कुरान रखो, एक तरफ हदीस से बात रखो। हम तुझे बताएंगे आला हज़रत ने कुरान की इस आयत का तर्जुमा शेरी सूरत में किया है, तो इस हदीस का शेरी सूरत में क्यों तर्जुमा किया है? आला हज़रत कहते हो जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात, वो है वो जाने मसीहा हमारा नबी। यानी तुम ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाते हैं मुर्दा जिंदा हो जाता है, लेकिन मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुस्तफ़ा और हुजूर के तलवों से लगा हुआ पानी इतनी बरकत वाला है, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी जान है, बड़ी शान वाले। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती,
हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत। अभी तो जो फरमानी है तो बात करने लगा हूं। अब बताओ, नमाज भी थी, क्या थी? उधर नमाज भी पढ़ रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। जब हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी ने ये देखा कि सहाबा इस तरह दौड़े पानी लेने के लिए कि एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे के लिए, इसमें दो वजह थी। एक वजह ये थी कि वो कुफर काफिरों की तरफ से आए थे। किसकी तरफ? तो जी दो शरीका सामने हुए ना, फिर कट के चली जाए, नहीं समझ। आप मजाजे इस्लाम से कब वाकिफ होंगे? काबा शरीफ था ना, तो सहाबा कमजोर थे, तो उन्होंने ताना दिया, तो मैं चलो आकड़ के जरा, क्या आकड़ के चलो, आज तक चल दोगे नहीं, आकड़ के चलो। उन्होंने एक अमल इसलिए किया वुजू का, ताकि इन कुफार को पता चल जाए जो अपने आका के वुजू का पानी और नाक मुंह से निकला हुआ पानी जमीन पे आने नहीं देते, वो अपने आका के जिसमें पाक का खून का कतरा कैसे आने देंगे? या रसूल अल्लाह, उन्हें बता रहे थे, अब कुत्तों, जो हमारे दिन में आका का अदब है तुम कहीं दिखा ही नहीं सकते। 1,00,000 कम बेश 24,000 पैगंबर आए हैं, मास हुआ है मेरे आका के। जिस तरह सहाबा ने हुजूर का अदब किया है, किसी और नबी के उम्मती का बता दे उन्हें ऐसा अदब किया, तो वो दिखाया। और दूसरा बरकत लेना मकसूद थी ये। तो जब हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी काफिरों की तरफ गए, जाहिर नुमाइंदा बन के आए थे, तो अब जाके उन्हें बताना भी था हालात कैसे हैं, क्या लड़ाई के लिए आए हैं, जंग के लिए आए हैं, अब करना क्या है। देखो हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी ने वही बात की है जो सुन्नी करते हैं और जो अल्लाह ने की है, ताजीम। क्या? जाते इबादत का नहीं, उन्होंने मुमताज जो किरदार था उसको वाज़े किया। क्या किया? उन्होंने कहा मैं कैसरो किस्रा के दरबार में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, और मैंने कैसर के भी गुलामों को देखा, किस्रा को भी देखा, और उन बादशाहों के अदब करते हुए भी देखा, ताजीम करते हुए भी देखा। लेकिन सुनो कुरैश मक्का, कैसरो किस्रा के जो गुलाम हैं उनको मैंने जिस तरह ताजीम करते हुए देखा है वो तो उनकी जगह है, लेकिन जब मैंने आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को देखा है वो ऐसी ताजीम करते हैं, ना कैसर के दरबार में ऐसी ताजीम करने वाले हैं, ना किस्रा के दरबार में ऐसी ताजीम करने वाले हैं। क्या तारुफ कराया? कब उनका मुमताज अमल ये था कि जिस तरह वो अपने आका का अदब करते हैं मैंने किसी बादशाह के यहाँ करते हुए देखा ही नहीं। वो क्या था? वो क्या था? कहा वो ये था कि वो तो वुजू का पानी, मुंह का पानी नीचे नहीं आने दे रहे थे, वो भी चेहरे पे मर लिया। हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफी नमाज से मुतासिर नहीं हुए। सुनो जरा, नमाज से मुतासिर, सहाबा ने और अमल किए, उनसे मुतासिर नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कि वुजू का पानी कितना मुकाम है, बस जब ये देखा, ये देख रहा था, उनके कुफर का ताला टूट गया। कुफर का था क्या? तबलीगी हुई थी, तबलीगी हो रही थी, वो तो किरदार दे रहे थे। सिर्फ उन्होंने हुजूर के साथ सहाबा का जो ये ताजीम माना अंदाज था और अदब वाला अंदाज था, जब ये देखा उनके कुफर का ताला टूट गया। उन्होंने जाते ही वहां जाके ये बयान कर दिया, ओए उनकी तरफ ना देखना, वो तो अपने आका से इस टूट कर मोहब्बत करते हैं और इतना अदब करते हैं, कब वो उनके खून का कतरा ज़मीन पे गिरने देंगे। इसी वजह से हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम नसीब हो, अदब की वजह से। अगर बयानिया ये होता कि ये भी हमारे जैसे हैं, इनके भी हाथ हमारे भी हाथ, इनके भी पाँव हमारे भी पाँव, तो हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ियल्लाहु अन्हु के कुफर का ताला टूटता। उन्होंने जो ताजीम मुस्तफा देखी, उसी ताजीम से शिर्क का ताला टूटा, कुफर का ताला टूटा, तो पता चला तौहीद मिलती ही अज़मत मुस्तफा से है। शायद आप नहीं समझे, ताजीम मुस्तफा से तौहीद मिलती है।
वो तौहीद पक्की होती है तो ताज़ीम मुस्तफ़ा से होती है। इसलिए मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमत ने फरमाया, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, और उस बुरे मज़हब पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन बात कंप्लीट करने लगा हूँ।